नमस्कार। बड़ी वारदात के साथ हाजिर हूं। आप लोगों को बताऊंगा कि सीधी जिले में चल क्या रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में देखा यह जा रहा कि विकास के नाम पर सरपंच जो कार्य करना चाहता है उसे करने नहीं दिया जाता। कई बार तो ऐसा हुआ है कि विकास तो करना चाह रहा और सामने वाला भी करवाना चाह रहा, लेकिन सरपंच खुद विकास करना ही नहीं चाहता है। विकास ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नवयुवक और सरपंच या फिर कुछ नवयुवती सरपंच या वृद्ध सरपंच, सभी के पास एक कहीं ना कहीं जज्बा होता है विकास करने का। वहीं एक मध्य प्रदेश के सीधी जिले अंतर्गत बभनी का एक मामला सामने आया है, जहां पर आकृति तिवारी के नाम से एक नवनिर्वाचित सरपंच बनी है, जो कि उनका आरोप है कि गुंडागर्दी के कारण वो ग्राम पंचायत में विकास नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है उस व्यक्ति के ऊपर जो पहले उन्हीं के साथ प्रत्याशी खुद खड़ी थी और वो महिला हारी उनके पति के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही। उनका सीधा आरोप है कि यहां तक कि बीजेपी से भी जुड़े हुए कुछ मामले हैं, जो कि कहा जा रहा है पार्टी को भी शामिल किया जा रहा है इसमें, कि सामने वाले व्यक्ति का संरक्षण मिला हुआ है बीजेपी पार्टी से, इसलिए इस ग्राम पंचायत में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे, आपको हम बताएंगे। जहां बताता चलूं कि जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि ग्राम पंचायत बभनी के अंतर्गत अराजी क्रमांक 1606 और 1607 में सत्येंद्र पांडे पिता कैलाश पांडे, सुभाष पांडे पिता कैलाश पांडे, निवासी ग्राम पोस्ट बभनी, जिला सीधी के द्वारा के शासकीय भूमि पर दुकान का निर्माण किया जा रहा है। एवं इस पूरे मामले को लेकर के आकृति तिवारी, जो कि वहां की सरपंच हैं और एक युवा सरपंच हैं, जो कि बहुत कम उम्र में बिंद क्षेत्र में सरपंच बनी है, उन्हें ग्रामवासियों ने उन्हें चुनकर सरपंच बनाया। और सरपंच बनाने का मेन उद्देश्य यह था कि शायद ही अब जो युवा सरपंच बन रही हैं वो यहां का विकास करेंगे। ग्रामीण का जब विकास होगा तो जिले का विकास होगा, और जब जिले का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर गुंडागर्दी की बात आ रही कि गुंडागर्दी की जा रही किसके द्वारा? यही सत्येंद्र पांडे के द्वारा, क्योंकि उनकी पत्नी भी खड़ी थी, आमने सामने चुनाव चल रहा था। और वाकई में जहां आकृति तिवारी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये पराजित हो चुकी हैं, और पराजित जब हो गई उसके बाद एक बदले की भावना से ग्राम पंचायत में लगातार इस तरीके के मेरे कार्य में वो बाधा डालते हैं। यहां तक कि इस पूरे मामले पर उनका यह भी कहना है कि मेरे चाचा के ऊपर एक विज्ञप्ति जारी की गई, एक इल्जाम लगाया जाता है। गलत इल्जाम लगाने को लेकर के ये पूरा मामला देखने को मिल पा रहा है, जहां आप लोगों को ये पूरा बयान देखने को मिलेगा कि उनका कहना क्या है। देखिए आकृति तिवारी नवनिर्वाचित सरपंच का ये बयान। देखिए, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। अब उनका जब मैंने स्टार्ट किया था तभी से उनका चल रहा था ये सब परेशान करना। किनका? सत्येंद्र पांडे का, जिनकी वाइफ खड़ी हुई थी, तो उनका शुरू से ही चल रहा था मेरे खिलाफ, ठीक है। और जब ये दुकान का निर्माण करा रहे थे उस दौरान जब हमने कार्रवाई की इसके दौरान कि यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब, तो उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया कि मैं गांव में नहीं रहती हूँ, ये सब जो भी ब्ला जो उन्होंने बोला। शासकीय जमीन में अतिक्रमण हो रहा था, आपने शिकायत किया, पहल भी हुई, किसके बाद शिकायतों का दौर शुरू हुआ, क्या कहेंगे? तो देखिए, जब कोई सही काम, कोई नवयुवक जब आता है और सही काम करेगा तो उसके बाद रोक टोक तो की ही जाएगी, विरोध चलेगा ही। जब वो कुछ गलत काम करेंगे और हम आके उनको रोकेंगे तो जाहिर सी बात है हमको या फिर हमारे घर वालों को कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे लगे कि अभी तो रोक लगी है, अभी ग्राम सभा बैठक होगी संभवतः 26 जनवरी को। क्या प्रस्ताव लाएंगे? दुकान गिराने के लिए भी प्रस्ताव लाएंगे और क्या प्रस्ताव लाएंगे? पंच भी आपके साथ हैं, क्या प्रस्ताव लाएंगे? देखिए, पहली चीज़ तो वहाँ पे जो शासकीय ज़मीन है उसमें शासन का मतलब सरकारी काम जो होना चाहिए, मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। जो वो लोग कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए वो नहीं कर सकते हैं, तो पहली चीज़ तो वहाँ दुकान को हटाई जाएगी। तो यही है। किस चीज़ का हो रहा है? दुकानें हैं कि स्कूल है, क्या बता? दुकान का निर्माण करा रहे हैं। किस मत से करा रहे हैं? पंचायत का मत तो है नहीं, किस मत से करा रहे हैं? दादागिरी के मत से कराएंगे ना, अपने पैसे से कराएंगे। जैसा कि आपने विदित कराया कि उनके द्वारा ये सामने इस बात का भी प्रस्ताव रखा गया है कि ग्राम पंचायत में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी बाधा डालने वाले हैं, जो भूमाफिया से
ये वास्ता रखते हैं जो लगातार सरकारी भूमि पर कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर रहे हैं। ये शासकीय भूमि पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं इनका जो है अतिक्रमण हटाया जाए। और वो सहायता मांग रही है ग्राम पंचायत से लेकर के अन्य व्यक्तियों का, अधिकारियों का, यहां तक कि जिला कलेक्टर का। उनके सामने ये पूरा प्रस्ताव रखा गया है कलेक्टर के सामने कि जल्द इस पर कार्यवाही की जाए। और जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में मैं रहती ही नहीं हूं, तो शायद उसे भी हमारे ऊपर जांच पड़ताल कर लिया जाए कि मैं इस ग्रामीण क्षेत्र में, जहां मेरा गृहग्राम है, जहां से मैं चुनाव लड़ी हूं, यहां मैं रहती हूं या नहीं। ये भी आप देख लीजिए। लगातार बने रहे तंग 24 न्यूज से, और भी जुड़ी बड़ी खबरों के साथ हाजिर होता हूं जल्द ही एक छोटा सा ब्रेक के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पर कार्यवाही क्या होगी, ये भी देखने लायक बात होगी। जांच पड़ताल के बाद वाकई में उनका क्या कहना है, ये भी एक कहीं ना कहीं रहस्य की बात है कि क्या इसके पीछे कोई बीजेपी का हाथ है या नहीं, ये भी जानने लायक बात होगी। लगातार जुड़े रहे तंग 24 न्यूज के साथ। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।